हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर भट्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17। इसके पहले जैसे कि हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट मतलब चालू हो गई थी 1.3, तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चालू है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कौन सा एग्जाम्पल चालू है। एग्जाम्पल नंबर 6। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में? निगेशंस निकालना, राइट। तो निगेशंस कैसे निकालेंगे हम? √2 इज अ रैशनल नंबर बोल रहा है, इसका निगेशन मतलब ये तो एक सेंटेंस हो गया और इसमें कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड। और हम क्या लिखेंगे? √2 इज अ रैशनल नंबर। सिंपल इसका निगेशन क्या आएगा? √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, राइट। हमारा इसके पहले वाले लेक्चर में चालू था ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ऑलमोस्ट 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे, तो उसमें आपको मैक्सिमम समझ गया। तो मैंने बोला चलो बाकी जो बचे 4 एग्जाम्पल बचे तो वो भी करा देता हूँ, ठीक है। 6 हो गया। √2 इज रैशनल नंबर का निगेशन क्या लिखेंगे हम? √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब 7th में क्या दिया है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इधर कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी दिख रही है क्या आपको? क्यों हम उसका कन्वर्जन स्टेटमेंट में करेंगे, उसको डिनोट करेंगे पी एंड क्यू से और फिर उसका निगेशन ये करेंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, अगर नॉट होगा स्टेटमेंट में तो नॉट निकालेंगे, और अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट लगा देंगे। तो क्या बोल रहे हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सो व्हाट वी कैन राइट द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, राइट। बराबर है। सिर्फ हमको नॉट लगाना है निगेशन में। चलो ये होगा एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 8 में क्या बोला है हमको? हमको स्टेटमेंट दिया है मुझे, कैसा? इसको मैंने बोला था आपको, क्या बोला था? इसको क्या हम प्रोनाउंस करते हैं? फॉर ऑल बोलते हैं इसको, इस सिंबल को। बट इसका मतलब क्या है? क्वांटिफायर है। कौन सा? फॉर ऑल वाला, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, राइट। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसा? फॉर एवरी और फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट, ये कॉमा का मतलब सच दैट होता है ना। और इक्वेशन दिया है हमको n² + n + 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बोला था? इसका निगेशन कैसे निकालने का? अगर फॉर ऑल दिया है या फॉर एवरी दिया है तो इसके जगह पे हमको लिखना है बेसिकली देयर एग्जिस्ट। देखो उल्टा ही मतलब क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट का सिंबल है नहीं, तो फॉर ऑल की जगह पे लिखना है देयर एग्जिस्ट। ये n जैसे कि वैसा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कॉमा के जगह पे हमको लिखना है सच दैट। ये जब मैंने आपको क्वांटिफायर टॉपिक पढ़ा तो तभी बता दिया था ये, ठीक है। फॉर ऑल के जगह पे देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, ये इक्वेशन n² + n + 2। अभी क्या बोला? इज डिविजिबल बाय 4 बोला है। तो निगेशन में हम क्या लिखेंगे इसको? इज नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट। इतना इजी है। हमको जो दिया है उसका सिंप्लीफिकेशन मतलब फॉर एवरी का कन्वर्जन हमने किया, इंटरचेंज किया उसको देयर एग्जिस्ट के साथ में कॉमा के जगह पे सच दैट लगाया, इक्वेशन जैसे के वैसा। इज डिविजिबल था तो इज नॉट डिविजिबल लिखा बाय 4 जैसे के वैसा है। सिंपल, बहुत इजी चैप्टर ये, ठीक है। चलो इसका देखते हैं अभी 9th एग्जांपल। अब हमको क्या बोला 9th एग्जांपल में? अभी इसको बताया मैंने आपको, इसको क्या पढ़ते हैं हम? देयर एग्जिस्ट। इधर क्या दिया है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 70 इज लेस देन 20। तो इसका कन्वर्शन अगर हमने फॉर एवरी का इंटरचेंज किए थे देयर एग्जिस्ट के साथ, तो देयर एग्जिस्ट का इंटरचेंज किसके साथ करेंगे? फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे सच दैट है तो इसकी जगह पे क्या लिखना है? फॉर ऑल के स्टेटमेंट में कॉमा लिखना है, राइट। कॉमा और कंडीशन लिखना है हमको। क्या कंडीशन है? x - 70। अगर लेस देन है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 20, राइट। है बराबर है क्या? बताओ जल्दी, मुझे बताओ। बराबर है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक नोट डाउन करो आप। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हमको? राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, कॉन्वर्स कैसा निकालते हैं, इनवर्स कैसा निकालते हैं और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसा निकालते हैं। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का निकाल सकते हैं, वो है इम्प्लीकेशन। इफ वी हैव p implication q, then what is converse? Converse of the statement
इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्या बोला था? चलो बताओ, रिकॉल करो तो बताओ मेरे को क्या बताया था मैंने। ये तीन कंडीशन, ये तीन चीजें हम तभी निकाल सकते हैं या उसी सेंटेंस पे निकाल सकते हैं जो सेंटेंस हमको इम्प्लीकेशन के फॉर्म में है। नहीं तो फिर इफ एंड देन के फॉर्म में अगर कोई हमको स्टेटमेंट देके है तो ही हम उसको स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अगर हमको पी इम्प्लीकेशन क्यू दिया है तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? इसका उल्टा, क्यू इम्प्लीकेशन पी। बराबर है, मैंने बताया था आपको कॉन्वर्स कैसा लिखेंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू का, क्यू इम्प्लीकेशन पी। इनवर्स कैसा निकालेंगे? जो स्टेटमेंट दिया है उसका सिर्फ इनवर्स डाल दो दोनों साइड, मतलब निगेशन डाल दो, सॉरी निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, राइट? ये हो गया इनवर्स। बराबर है ना, मैंने ये बताया था ना आपको। अगर इनवर्स निकालना है तो सिर्फ उसमें दोनों साइड निगेशन डाल दो, निगेशन ऑफ पी इंप्लाई निगेशन ऑफ क्यू, बात खत्म। तीसरा क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसको क्या बोला है? इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का इनवर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? निगेशन ऑफ कॉन्वर्स इज नथिंग बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब इसको निगेशन डाल दो, क्यू इंप्लाई पी को क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। ये होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जब कॉन्वर्स को हम निगेशन करेंगे, निगेशन डालेंगे, उसको हम क्या मिलेगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दैट इज निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है, चलो ये इस पे से हम क्या करेंगे? अभी ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अभी हमको ये तीनों चीजें निकालनी। चलो पहले स्टेटमेंट को हमको पी और क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इफ देन में स्टेटमेंट देके हमको देखो मतलब इम्प्लीकेशन दिया है सीधा उन्होंने, और इफ और देन के बीच में स्टेटमेंट को हम पी कंसीडर करते हैं यूजुअली। तो क्या बोलेंगे? पी को हम x इज लेस देन y, क्यू को क्या बोलेंगे? x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। और ये तो उन्होंने कंडीशन दी है, मतलब x और y हमेशा बिलोंग्स टू रियल नंबर r। पी क्या दिया है? x इज लेस देन y एंड q दिया है हमको x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। स्टेटमेंट कैसा है? इफ देन में, मतलब वी कैन राइट p इंप्लीकेशन q। चलो अब इसका कॉन्वर्स कैसे निकालेंगे? कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट p एंड p इंप्लीकेशन q का कॉन्वर्स कैसा लिखते हैं हम? q इंप्लीकेशन p, राइट? चलो इसको p और q की वैल्यूज डाल के अगर हम इसका इंप्लीकेशन स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या आएगा? q क्या है हमारे पास? x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, बट इंप्लीकेशन है तो हम क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, राइट? इफ x स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। अब ये हो गया q इंप्लाई p है तो p क्या है? s लेस देन y है, तो देन x इज लेस देन y। हो गया, इतना इजी है। इफ एंड देन, देखो इफ देन में दो स्टेटमेंट देखे थे, सिर्फ वो स्टेटमेंट p और q थे। अभी यहाँ पे q और p कर रहे हैं हमको, तो q की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, और p की है x लेस देन y। हो गया, ये क्या होगा? इसका कॉन्वर्स। अभी क्या निकालेंगे? इनवर्स ऑफ p इंप्लीकेशन q क्या रहेगा? अभी बताया मैंने आपको, निगेशन ऑफ p इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ q, राइट? अभी हमारे पास इसका निगेशन है क्या? नहीं है, चलो इधर निगेशन निकाल लेते हैं हम। p का निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ p लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा वो, x इज लेस देन y था, x विल बी ग्रेटर देन y। निगेशन ऑफ q कैसे निकालेंगे? x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, हम x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर लिखेंगे, राइट? चलो इधर वैल्यूज डाल के उसको क्या करेंगे? सेंटेंस में लिखेंगे। negation of p implication negation of q है, therefore we can write if what is negation of p? Negation of p is let's say greater than y, is it? Is greater than y negation of p है, imply negation of q है, तो क्या? if negation of p then implication का देना है, negation of q क्या है? x square greater than y square। आगे का ध्यान में, कितना इजी। क्या कर रहा हूँ मैं? सिर्फ जो हमको पता है उसमें सिर्फ आपको देख के बराबर लिखते जाना है, हमको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। वो आंसर भी कैसा लगेगा? राइट है, बट आपको ये पता होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए।
इसके सिवा नहीं तो ये आप लिख कुछ नहीं सकते ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इसका भी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप मैंने बहुत बार बोला है हमारे लेक्चर्स में कि ये स्कोरिंग चैप्टर है, ये इजी सब्जेक्ट है, इजी चैप्टर है। बट कब जब आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आपको लगेगा ये इजी है, राइट। चलो अभी हमारा कॉन्वर्स हो गया, अभी इनवर्स हो गया। अब क्या लिखेंगे हम? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू। क्या लिखते हैं उसको? इसका उल्टा लिखते हैं हम, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी, राइट। चलो क्या लिखेंगे अब इसका आंसर हम? निगेशन ऑफ क्यू क्या है? बट इम्प्लीकेशन है तो इफ लिखना पड़ेगा। इफ निगेशन क्यू क्या है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, राइट। इम्प्लीकेशन आ गया तो हम क्या लिखेंगे? इफ देन, इफ तो लिख लिया, अभी देन बचा तो देन लिख लेंगे। निगेशन पी क्या है? एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई। समझ में आ गया कितना इजी है? निगेशन ऑफ क्यू इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, निगेशन ऑफ पी इज एक्स ग्रेटर देन वाई। इम्प्लीकेशन है दोनों का, तो हमने इफ देन में लिख दिया, राइट। चलो नोट डाउन करो, कितना इजी पता है ना? नोट डाउन करो, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 ना। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हो गया, अभी देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या बोला हमको? अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज इलिटरेट। फैमिली लिटरेट होती है बोलते कब? जब वुमन इन इट इज लिटरेट। मतलब हम पी को क्या लिखेंगे? इसके बाद वाले स्टेटमेंट को पी लिखते हैं यूजुअली। तो चलो पी में क्या लिखेंगे? द वुमन इन इट इज लिटरेट। द वुमन family becomes literate if the woman in it is literate. The woman in it मतलब क्या? family is literate। क्यों में क्या लिखते? इफ और देन के बाद वाले स्टेटमेंट। अब इधर देन नहीं है, मतलब आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर इफ यहाँ तक है तो बची हुई स्टेटमेंट ये देन में आ गया है, ठीक है। इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, अगर ये पी में लिख रहे हैं इसके बाद तो बचा हुआ क्यू में लिख लेंगे। फैमिली बिकम्स लिटरेट, राइट। चलो अभी इफ देन में तो स्टेटमेंट है, तभी हम इसका कॉन्वर्स इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव निकाल सकते हो। पी इंप्लाई क्यू तो वैसे आ गया कि इफ पी देन क्यू। तो अभी पी निगेशन क्यू मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वर्स। तो इसका कॉन्वर्स क्या आएगा? पी क्या है? तो वुमन इन इट इज लिटरेट, तो लिख लेंगे। इसका कॉन्वर्स क्या आता है बेसिकली बता मेरे को? क्यू इम्प्लीकेशन पी। इसको हम कैसा लिखेंगे? क्यू इम्प्लीकेशन पी को अभी क्यू लिखना पड़ेगा पहले। द फैमिली बिकम्स लिटरेट, द फैमिली becomes literate, राइट। बट कैसा इम्प्लीकेशन है तो इधर हमको क्या लिखना पड़ेगा? इफ लिखना पड़ेगा। ये हम भूल गए, अभी इफ के लिए मैं इधर चला बना क्यू इम्प्लीकेशन पी if the family becomes literate then the woman in it is literate, then P negation implication Q है, तो then the woman in it is literate। इधर लिख देता हूँ is literate, right। कॉन्वर्स का लिखेंगे P implication Q का, Q implication P। Q क्या है हमारे पास? the family becomes literate, बट उसके पहले आपको P लिखना पड़ेगा, Q implication है, if लिखना पड़ेगा। तो if ये Q क्या है? family becomes literate, then के बाद में P की स्टेटमेंट the woman in it is literate। चलो अब इनवर्स का लिखते हैं उसका P implication Q का। negation of P imply negation of Q, और इसका negation निकालना पड़ेगा पहले हमको।
क्या रहेगा इसका निगेशन, बता मेरे को, निगेशन ऑफ पी बताओ पहले, पी पर से निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, द वुमन इन इट इज लिटरेट बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट लिटरेट, द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, बराबर है। अब निगेशन ऑफ क्यू क्या लिखेंगे, a family becomes literate, a family is not literate, right, becomes literate मतलब वो बन गई बोलता है, family becomes literate, family is not literate, नहीं बनी वो literate। चलो अभी हमको क्या चाहिए, निगेशन पी और निगेशन क्यू चाहिए, तो हमने निकाल लिया। अब इसका इम्प्लीकेशन है, तो पहले इफ लिख लेंगे, इफ, राइट, अभी इफ लिख लिए, निगेशन पी लिख लेंगे, द वुमन इज इन इट इज नॉट लिटरेट, द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, ये देखो ये पी, निगेशन पी इंप्लाई था, इसलिए इफ लिखा, अभी क्या लिखेंगे, देन मैं देखो एक काम करता हूँ, ये इफ जो आप दे रहे हैं ना वो हाईलाइट करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे क्यों इफ और देन लिख रहे हैं। ये इफ, ये देन, ये इफ, ये देन। अभी देन के बाद में क्या है, निगेशन क्यों है, निगेशन क्यों क्या है हमारे पास, family is not literate, the family is not literate। चलो यहाँ तक आ गया। अभी हम देखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इम्प्लीकेशन क्यों का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, इसका उल्टा क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ negation of converse is nothing but contra positive, मतलब negation of Q implied negation of P। क्या लिखेंगे, negation of Q क्या है, अब पहले implication है तो हम if लिख लेंगे, negation Q है, negation Q family is not literate, अभी if कैपिटल लिखा तो ये if a family is not literate, then negation of P है, right, negation of P क्या लिखेंगे, the woman in it is, the woman in it is not literate, is not literate। समझ में आएगा, इतना इजी है, बस आपको ये वाला ध्यान में रखना। चलो सेकंड एग्जांपल नोट डाउन करो, इसके बाद में देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलो अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है हमको, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, राइट, मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर, सरफेस एरिया घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। चलो इफ देन में दिया है वो तो चाहिए हमको, तभी हम कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो इफ और देन के बीच की स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, यूजुअली पी लिखते हैं, तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस को हम लिखेंगे पी, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, राइट, क्यों को क्या लिखेंगे, प्रेशर इंक्रीजेस। अब हमको पता ही है निगेशन ऑफ पी निगेशन क्यू तो लगना है, तुम पहले निकाल के रखिए। निगेशन ऑफ पी क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बोल रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस लिख लेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बोल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीजेस की जगह निगेशन ऑफ क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्रेशर डिक्रीजेस। ये मिल गया स्टेटमेंट हमको, पी इंप्लीकेशन क्यू में है, इफ देन है मतलब है, तभी हम इसका तीनों निकाल सकते हैं। तो कॉन्वर्स में हम पी का इंप्लाई क्यू का कॉन्वर्स क्या लिखते हैं यूजुअली, क्यू इंप्लाई पी, क्या लिखेंगे,
इम्प्लीकेशन है मतलब पहले इफ लिखना पड़ेगा। इफ क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। इम्प्लीकेशन है तो इफ देन तो आना ही है, इफ लिख लिया, देन बचा था, देन लिख लिया। अभी क्या है, पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अभी क्या है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स हम कैसे, अभी इम्प्लीकेशन क्यू का इनवर्स कैसे लिखते हैं हम, निगेशन ऑफ पी इंप्लाई निगेशन ऑफ क्यू, राइट। चलो निगेशन पी क्या है, अभी इम्प्लीकेशन है मतलब पहले इफ तो लिखना ही है, कोई भी हालत नहीं। चलो फिर एक बार इधर मैं क्या करता हूँ, इफ देन हाईलाइट कर देता हूँ। इफ देन, इफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, इसलिए इफ देन लिख रहे हैं। इफ निगेशन पी क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। देन आ गया, देन निगेशन क्यू क्या है, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, राइट। अभी क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए हम क्या लिखते हैं, इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव किसको बोलेंगे हम, इसका उल्टा, क्यू पहले पी बाद में, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी इंप्लाई निगेशन ऑफ क्यू। आंसर क्या लिखेंगे इसका, इम्प्लीकेशन है मतलब पहले इफ लिख लेंगे, बात खत्म। इफ देन तो लिखना ही है। निगेशन पी क्या है, सॉरी इसका उल्टा लिखना है हमको, कॉन्ट्रापॉजिटिव, निगेशन क्यू इंप्लाई निगेशन पी। निगेशन क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर increases, if pressure increases, then negation P क्या, surface area increases, increases नहीं है, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ऐसे में गलतियां नहीं करनी। negation Q क्या है, decreases है प्रेशर, मैं increase लिख दिया था, decreases, then negation P मतलब surface area increases, surface area increases, राइट। समझ में आ गया कितना इजी है। चलो ये नोट डाउन कर लो और एग्जांपल नंबर 4 आप होमवर्क में लिख लो। होमवर्क में एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 4 होमवर्क में करो और नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक। चलो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारी आज का एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, मतलब जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं तो हम हमारा फुल मोटिवेशन के साथ आते हैं कि नहीं हमको बच्चे देखते हैं, बच्चों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पसंद आ रहा है, बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट दिन जब भी आता हूँ तो मैं मेरी फुल एनर्जी के साथ में आता हूँ, ठीक है। तो आप अपना ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए, वो आपकी सपोर्ट के लिए मैं आपको फिर एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।